बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। लहर तारा धाम की जय। काशी कबीरशोरा धाम की जय। मगहर धाम की जय। आचार्य श्री विचार साहेब की जय। धनी धर्मदास साहेब की जय। प्रकाश मुनि साहेब की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जानकी साहेब की जय। उनके गुरु गोविंद की जय। उनके सकल परिवार की नगर बस्ती की साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर साहेब के पावन चरणों में त्रिवार साहेब बंदगी साहेब। मंच पर उपस्थित सभी संतगण और सभा में सभी संत जन, माता जन, भाई जन, सभी को मेरी त्रिवार साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर साहब अपने जीवन काल में देश विदेश हो फिरा, गांव गांव की खोर, ऐसा जेरा ना मिले लह पटक पछोर। सदगुरु कबीर साहेब अपने ज्ञान की जोत देश विदेश, गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में गए, लेकिन उनके ज्ञान को कोई भी व्यक्ति समझने के लिए तैयार नहीं हुआ। हेलो हेलो। तो सदगुरु कबीर साहब अपनी अपने भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, सत्य का मार्ग सदगुरु कबीर साहब हर गली हर मोहल्ले में प्रचार के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं मिल रहा जो सदगुरु कबीर साहब की वाणी को अपने हृदय में ग्रहण कर सके। क्योंकि सदगुरु का मार्ग ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, सेवा मार्ग है। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, सत्य का मार्ग नहीं बताएंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, तो गुरु कृपा, सदगुरु कृपा हम पर कैसे होएगी। इसलिए सदगुरु कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा जो हृदय से दीन दुखी माता पिता, साधु संत, ज्ञान भक्ति वैराग में लीन हो, वो आत्मा से परमात्मा की खोज करे, माता को ही देवी माने, पिता को ही भगवान माने, गुरु को ही सदगुरु माने। ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत कम मिलते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस सिखाए संसार। क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यक्ति मंदिर में जाता है, फल चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, माथा टेकता है, लेकिन उसको
अपने माता पिता के सामने उनके चरणों में सर झुकाने में, उनको नमस्कार करने में उसको शर्म लगती है। तो जो व्यक्ति मंदिर में माथा झुकाता है, अगर माता पिता के चरणों में भी सर झुकाएगा, उनकी समय से सेवा करेगा, समय से उनको भोजन देगा, तो सद्गुरु कृपा, भगवान की कृपा भी होने लगेगी। लेकिन हम पत्थर को भगवान मान लेते हैं, माता पिता को भगवान नहीं मानते। वहीं उस भगवान की कृपा रुक जाती है जिस भगवान की पूजा हम मंदिर में करते हैं। उस भगवान की कृपा भी जब ही होगी जब हम माता पिता को भी भगवान के तरह ही सेवा करेंगे। तो लोग आत्मा से परमात्मा की खोज नहीं करते, चेतन को भूल जाते हैं, पत्थर पूजा में चले जाते हैं। इसलिए हम पर उन भगवानों की कृपा नहीं होती, उन देवी देवताओं की कृपा नहीं होती जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं। उनकी पूजा पाठ भी करेंगे और माता पिता का भी देखभाल करेंगे, उनको समय से भोजन देंगे, संत साधु संत की सेवा करेंगे, तो सद्गुरु कृपा भी होगी, माता पिता की कृपा भी होगी और भगवान की भी कृपा होगी। इसलिए हमको तीनों काम हर समय करते रहना चाहिए, क्योंकि सतगुरु ये नहीं कहते आप किसी भगवान की पूजा पाठ मत करो। सतगुरु केवल सत्य मार्ग बताते हैं, न किसी भगवान का निंदा करते, न किसी देवी की निंदा करते, लेकिन वो सत्य बताते हैं। भाई पत्थर में आप भगवान ढूंढते हो तो माता पिता में भगवान कब ढूंढोगे, गुरु में भगवान कब ढूंढोगे, भाई में राम कब ढूंढोगे, अपने बहन में देवी कब देखोगे। ऐसा दृढ़ सतगुरु कबीर साहब समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग उस सत्य से बहुत दूर चले जाते हैं, इसलिए सतगुरु की कृपा नहीं हो पाती। 16 कनागत आते हैं तो हम माता पिता को याद करते हैं, उससे पहले हम माता पिता से अच्छे से बात भी नहीं करते, उनकी सेवा भी नहीं करते। तो सतगुरु कबीर साहब इन बातों से दूर करते हैं। जिंदे माता पिता से बात न पूछे, मरे बाप पुछवाया, मुट्ठी भर चावल लेकर कौआ बाप बनाया। तो सतगुरु कहते हैं कि भाई जो भी माता पिता की सेवा करनी है, जिंदे जी करोगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। माता पिता जाने के बाद हम उनके नाम पर कितना भी कार्य करेंगे, लेकिन वो हमको आशीर्वाद नहीं दे सकते। अगर हम जिंदे जी माता पिता की सेवा करेंगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनके आशीर्वाद से हमारे सभी काम सफल होंगे। इसलिए अपने जीवन में उस चेतन राम को जानो, आत्मा राम को जानो, जो हमारे अंदर बोल रहा है, डोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है और आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए उस परम सत्य को जानने की कोशिश करो, क्योंकि सत्य को जानेंगे जब भी सतगुरु की भी प्राप्ति होगी, जब भी ज्ञान की प्राप्ति होगी, भक्ति की प्राप्ति होगी। क्योंकि हमने अपने जीवन में, हमारा जीवन पल पल मृत्यु की तरफ जा रहा है और हम क्षण क्षण मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, और हम अपने आत्मा राम को जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि हमारे अंदर ही राम बैठा है, हमारे अंदर ही शंकर भगवान बैठा है, हमारे अंदर ही पार्वती बैठी है, हमारे अंदर ही सभी देवियां हैं। लेकिन उन देवियां को जानने के लिए हमको भक्ति करना होगा, सत्य को जानना होगा, सत्य को पहचानना होगा कि असली राम है क्या, असली देवी है क्या, असली पार्वती है क्या। पार्वती हमारे माता पिता ही शिव है, वो माता ही हमारी पार्वती है, बहन ही हमारी देवी है, राम ही हमारा भाई है। लेकिन हम बाहर के राम को पूजते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, लेकिन भाई से नफरत करते हैं, भाई का हक मार लेते हैं, तो राम भगवान की कृपा कैसे होगी। ऐसे राम की पूजा करते हैं जिस राम भगवान ने
अपने माता पिता के आदेश के अनुसार पूरा राजपाट त्याग कर वनवास चले गए थे। लेकिन हम रामायण को सुनते हैं, रामायण को पढ़ते भी हैं, लेकिन उनके आदर्श को भूल जाते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में माता पिता के आदेश के एक ही पल में पूरा राजपाट त्याग कर चले गए, अगर उनके हम गुणों को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे तो राम भगवान हमसे खुश होंगे। खाली उनकी आरती दिखाने से राम भगवान खुश नहीं हो सकते। जैसे उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की, अगर ऐसे ही हम भी अपने माता पिता की सेवा करेंगे, भाई भाई प्रेम से रहेंगे, तो हमारे अंदर वो शक्ति आने लगेंगी जो राम के अंदर थी। इसलिए हम अपने जीवन में दुखी हैं, उस परम सत्य को जानने से अनभिज्ञ हैं, उस परम सत्य से हम जान नहीं पा रहे कि शक्ति है क्या, राम है क्या, भगवान है कहाँ। तो हमारे अंदर ही आसपास भगवान की वर्षा है। हमारे पानी थोड़ा पानी तो सतगुरु कबीर साहब चेतन में ही राम बताते हैं, हृदय में ही राम बताते हैं। जिसको सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, शबघट मेरे साइया सोनी सहज ना कोय, बलियारी बाघट की जा प्रगट होए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं हर जीव आत्मा के अंदर वही परमात्मा बैठा है, लेकिन बलिहारी उसकी है जो अपने माता पिता की सेवा करता है, भाई भाई प्रेम से रहते हैं, पड़ोसी प्रेम से रहते हैं, सभी से मिलजुल के रहता है, दीन दुखी सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, साधु संत की भी सेवा करता है। उसके हृदय में वो परमात्मा प्रकट हो जाता है, भगवान प्रकट हो जाता है। लेकिन हम बाहर भगवान को ढूंढ रहे हैं, इसलिए भगवान हमको बहुत कोसों दूर है हमसे, इसलिए भगवान की प्राप्ति हमको नहीं हो पाती। पहुंचो बताओ तो हम चले आई। इसलिए अपने जीवन में जो परम सत्य है, जो हमारे महापुरुष, जो हमारे संत गुरु हमको राह बता के गए हैं, सत्य का ज्ञान बता के गए हैं कि भाई आदमी के अंदर ही राम बैठा है, भगवान बैठा है, उसको जानने की कोशिश करो। जिन महापुरुषों की हम पूजा करते हैं, उन महापुरुषों ने अपने जीवन में ऐसे कार्य किए हैं, आज उनकी पूजा हो रही है। अगर हम भी उनके आदर्श पर चलेंगे, उनके ज्ञान पर चलेंगे, उनके भक्ति मार्ग पर चलेंगे, तो हमारे अंदर भी वो परमात्मा की शक्ति प्रकट हो सकती है। उसको प्रकट करने के लिए हमारे हृदय में दया, करुणा, प्रेम, भक्ति, सेवा, ये सब चीज होगा तो हमारे हृदय में ही राम प्रकट हो जाएंगे, लक्ष्मण प्रकट हो जाएंगे, देवी प्रकट हो जाएंगे, शंकर प्रकट हो जाएंगे। लोग शंकर भगवान के पुजारी बनते हैं, लेकिन शंकर भगवान पर तो जल चढ़ाते हैं, लेकिन अपने विकारों में मस्त रहते हैं। शंकर भगवान एक ध्यानी, बहुत बड़ा ध्यान करते थे, हम लोग ध्यान विधि भूल गए हैं। केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने से भगवान को खुश करना चाहते हैं, उससे भगवान खुश नहीं होंगे। हमको ध्यान करना होगा, सत्य का ज्ञान करना होगा, सत्य की राह पर चलना होगा, जब ही हमारा जीवन सफल होगा। तो हम मंदिर में जाएंगे तो मंदिर का भगवान भी खुश होगा, वो जब भी खुश होगा जब हम माता पिता की सेवा करेंगे, साधु संत की सेवा करेंगे, गुरुजन की सेवा करेंगे, जब भी मंदिर का भगवान भी खुश हो सकता है। इसलिए सतगुरु कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। वो परमात्मा को जानने के लिए हमको अपने जीवों से, अपनी आत्मा से, हमारे कर्मों से किसी को भी दुख होना नहीं चाहिए। जिसको कहते हैं सिया राम में सब जग जाना, जब सिया राम में सब जग जान लिया तो भाई के अंदर भी राम है, पिता के अंदर भी राम है, पड़ोसी के अंदर भी राम है। तो फिर हम किसको सता रहे हैं? पड़ोसी को सता रहे हैं तो राम को ही सता रहे हैं, भाई को सता रहे हैं तो राम को ही सता रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य को जानने की कोशिश करो जो हमारे महापुरुष हमको बता के गए हैं कि राम है क्या, राम करते कौन सी सेवा करते थे, राम ने कौन से कार्य किए जो आज संसार में उनकी पूजा हो रही है।
हम भी उनके कार्य पर चलेंगे, उनके सिद्धांत पर चलेंगे, उनके मार्ग पर चलेंगे, तो हमारा जीवन भी सफलता की ओर जाएगा। जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं हमारा जीवन मृत्यु की तरफ जा रहा है, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। बालपन सब खेले गमाया, बालपन सब खेले गमाया, जानी व्यापे काम हो काम। वृद्ध भया तन कांपन लागे, लाटन लागे चाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। बालपन व्यक्ति खेल कूद में घुमा देता है, जवान होता है, ब्याह शादी हो जाती है, परिवार में मस्त हो जाता है, भजन भक्ति नहीं करता, वृद्ध हो जाता है, शरीर भी काम नहीं करता, आंखें भी काम नहीं करती, नेत्र भी, सभी हमारे शरीर मृत्यु की तरफ जा रहा है। सद्गुरु कबीर साहब समझाते हैं सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। बालपन सब खेल गमाया, जानी व्यापे काम, वृद्ध भया तन कांपन लागे, लाटन लागे चाम। शरीर वृद्ध हो जाता है, शरीर की खाल भी सुकड़ जाती है और धूप में निकलता है, धूप भी नहीं सही जाती है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं भाई भजन भक्ति करो, सेवा करो, ध्यान करो, पूजा करो, पाठ करो, माता पिता की सेवा करो, तो जीवन धन्य हो जाएगा। अरे आंख नहीं, कान नहीं, दांत हुए बेकाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। आदमी के कान भी सुनना कम कर देते हैं, दांत भी चले जाते हैं, आंखों की लाइट भी चली जाती है। जब भी सद्गुरु समझा रहे हैं कि अब भी भजन भक्ति कर ले, अब भी तेरे पास थोड़ा समय है, तेरा जीवन मृत्यु की तरफ जा रहा है, तेरा जीवन धन हो जाएगा। लेकिन फिर भी संत महापुरुषों की वाणियों को, गुरुजन के आदेश को व्यक्ति नहीं सुनता, उनके वचनों पर नहीं चलता, इसलिए उसका जीवन मृत्यु की तरफ चला जाता है। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। घर किनारे बेमुख हो बैठे, घर किनारे बेमुख हो बैठे, पुत करते बदनाम। घर किनारे बेमुख हो बैठे, पुत्र करते बदनाम। अरे वृथा बूढ़ा अटपटावे, अटपटाटो जाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके बच्चे भी नहीं सुनते, पत्नी भी नहीं सुनती, पत्नी का पति नहीं सुनता, एक दूसरे की कोई भी बात नहीं सुनता और वृद्ध हो जाता है, शरीरी काम करना बंद कर देते हैं। फिर भी चेता रहे भाई अब तो भजन भक्ति कर ले, लेकिन फिर भी व्यक्ति नहीं करता, बीमार हो जाता है, खांसने लगता है, परिवार सुनना बंद कर देता है। लेकिन सद्गुरु कहते भाई अभी भजन भक्ति कर लो, अभी कुछ सुमरन कर लो, अच्छे कार्य कर लो, लेकिन फिर भी व्यक्ति संत महापुरुषों की वाणियों पर, गुरुजनों की वाणियों पर, उन पर नहीं चलता, नहीं उनकी बात सुनता, तो सद्गुरु कहते हैं सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। घटिया से भूमि पर धर ले, छोड़ धर चले धनधाम, कहत कभी सुनो भाई साधो, पड़ा हमसे काम। सद्गुरु कहते हैं जो हमने धन धाम कमाया था वो यहीं छूट गया। जिस खटिया पर हम सोते थे उस खटिया से भी उतार के जमीन पर रख देते हैं और जल्दी कहते हैं इसको विदा करो यहाँ से। इसलिए अपने जीवन में भौतिक धन हम कमाते हैं वो हमारे परिवार में ही छूट जाता है। जो हम अपने कर्मों से किसी की सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, माता पिता सेवा करते हैं, पड़ोसी से प्रेम भाव से रहते हैं, दो रानी जिठानी प्रेम भाव से रहते हैं, सास बहू
प्रेम भाव से रहती हैं, साधु संत की सेवा करते हैं, वही हमारे काम में आता है। अन्यथा जो भी हमारा भौतिक धन है, बुरे कर्मों से कमाए अच्छे, वो सब यहीं छूट जाएगा। इसलिए हमारा जो धन है भक्ति धन है, भक्ति धन हमें हर समय करते रहना चाहिए, जब भी हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा। और हमको खान पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, बुरी रीतियों को, बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए, जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं भांग तमाकू छूतरा आफू और शराब, कौन करेगा बंदगी बेतो भया खराब। सतगुरु कहते हैं जो व्यक्ति भक्त बना है, अगर भक्त बनने के बाद भी इन 5 चीजों का सेवन करता है तो उसको बंदगी कौन करेगा। क्योंकि अगर भांग खाएगा, तम्बाकू खाएगा, सुरती खाएगा, दारू पिएगा, उसकी बुद्धि ही ठीक नहीं रहेगी तो भजन भक्ति कहाँ से ठीक कर पाएगा। इसलिए इन 5 चीजों का सेवन किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। हमारी बुद्धि ठीक नहीं रहेगी, हम भजन करेंगे, भजन में मन नहीं लगेगा, सत्संग करेंगे, सत्संग करने में मन नहीं लगेगा, उपदेश कर देंगे किसी को तो मन नहीं लगेगा। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं इन 5 चीजों का हमको सेवन नहीं करना चाहिए। इस सेवन करने से हमारे परिवार के संस्कार बिगड़ते हैं। अगर हम गुटखा खाएंगे, शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, अफीम खाएंगे तो हमारे बच्चे भी उस चीज का सेवन करेंगे, तो हमारी नस्लों पे नस्लें बिगड़ती चली जाएंगी। अगर हम शुद्ध शाकाहारी बनेंगे, इन चीजों को सेवन नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी शाकाहारी बनेंगे और उन बुरी आदतों से बच जाएंगे, अच्छे मार्ग पर जाएंगे, अच्छे संस्कार सीखेंगे, जब भी हमारी सेवा करेंगे। हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, पढ़ लिख के बच्चे नौकरी पा जाते हैं, लेकिन संस्कार नहीं देते, इसलिए बच्चे हमारी सेवा नहीं करते। हम बच्चों को सिखाएंगे कि दादा दादी की सेवा करो, चाचा चाची से प्रेम से रहो, पड़ोसी से प्रेम से रहो, उनकी कोई भी उनसे बुरी बात मत कहो, उनसे ऊंची आवाज में बात मत करो। जब हम ऐसा सिखाएंगे जब ही वो बच्चे हमारी आन के सेवा कर सकते हैं। इसलिए बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे जब भी कल हमारी सेवा कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे सेवा नहीं करते बच्चे, हमने बच्चों को लड़ना सिखाया है, चोरी करना सिखाया है, बेईमानी करना सिखाया है, भाई का भाई हक मारना सिखाया है, तो कल वो सेवा कैसे करेगा। क्योंकि हम संस्कार ही नहीं दे रहे बच्चों को, पढ़ने का संस्कार नहीं दे रहे, सेवा का संस्कार नहीं दे रहे, पूजा का संस्कार नहीं दे रहे, ध्यान का संस्कार नहीं दे रहे, तो कल वो हमारी कैसे सेवा कर सकता है। इसलिए बच्चों को संस्कार देने की जल्दी जरूरत है, क्योंकि जो भी हमारे आज संसार मोबाइल का जमाना है, सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में अच्छी चीज भी आती है, बुरी चीज भी आती है। ऐसे ही हमारा बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, अच्छा या बुरा। बुरी आदतें देखता रहेगा तो उसका जीवन विकारों की तरफ चला जाएगा, और उसको अच्छा देखेगा, सत्संग सुनेगा, उससे पढ़ाई करेगा तो पढ़ लिख के आगे अच्छा बन सकता है। इसलिए अपने जीवन में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, जो नहीं जानते उनको समझाओ, भाई अपने दादी दादा के पैर छूके स्कूल जाओ, अपने माता पिता के पैर छूके स्कूल जाओ। ऐसे संस्कार डालोगे तो कल वो बच्चा पढ़ लिख के एसपी बन जाएगा, डीएसपी बन जाएगा, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनेगा, तो भी जब अपनी ड्यूटी से आएगा तो आपके पैर छुएगा। जब संस्कार नहीं देंगे, कितना भी उसको पढ़ा लिखा दो, कभी पैर नहीं छू सकता, कभी आपकी खातिर सेवा नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे बड़े अधिकारी देखे हमने, आईपीएस अधिकारी है, विदेशों में बच्चे हैं, पढ़ रहे लिख रहे हैं, लेकिन माता पिता के संस्कार तक में नहीं आ पाते, कभी फोन से उनका हाल चाल नहीं ले पाते। उन्होंने शिक्षा तो दिया लेकिन संस्कार नहीं दिए, इसलिए वो जीवन में आज भी रो रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में अपने बच्चों को सेवा का संस्कार दोगे तो पूरे जीवन आपके वो बच्चे सेवा करेंगे, वो हर महीने आपके लिए पैसा भी भेजेंगे। इसलिए संस्कार देना जरूरी है। संस्कार देंगे, शिक्षा भी दो, संस्कार भी दो,
जब ही हमारा जीवन सफल होगा, ना तो हमारा जीवन नरक की तरफ चला जाएगा। बच्चा पड़ोस में ही रहेगा लेकिन आपसे पूछेगा नहीं पिता भूखे हैं या माता भूखी है, अपना खा पीगा और सो जाएगा। या उसको संस्कार देंगे तो हमारी सेवा भी करेगा, समय से भोजन भी देगा, वो समय से सब चीज की हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए अपने जीवन में उसी को सतगुरु का कहते हैं, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। तो सतनाम का मतलब केवल भजन करना ही नहीं है, सतनाम का मतलब है सबको सत्य ज्ञान देना, सत्य मार्ग बताना, भक्ति बताना, सेवा बताना, प्रेम बताना, करुणा बताना, दया बताना। इन रास्ते बताएंगे जब भी सतनाम का हमारा सुमरण होएगा। खाली हम सतनाम करते रहेंगे, हमारे हृदय में दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, सेवा नहीं है, तो सतनाम की शक्ति हमको नहीं मिल सकती। कैसे नहीं मिल सकती? अगर दूध है, दूध में एक ही बूंद हम नींबू का रस डाल देंगे, पूरा दूध खराब हो जाएगा। इसलिए संस्कार हम देंगे और भक्ति करेंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे, तो हमारे सास ससुर हमसे कुछ नहीं मांगेंगे, ढेर सारा रोज हमको आशीर्वाद देंगे। जो आज की परंपरा है, जो पुरानी परंपरा था, जो कोई भी माता बहन किसी के पैर छूते थे, जो दादी होती थी बहुत बड़ा आशीर्वाद देते थे, जुग जुग जियो, दो दो नहाओ पूतो फलो, इतना आशीर्वाद देते थे कि जुग जुग जियो, कोई भी तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आवे, दूधो नहाओ और पूतो फलो, तुम्हारे घर में कभी दूध की कमी ना हो, पूत की कमी ना हो। लेकिन हम पैर छुएंगे जब भी तो बड़ा हमको कोई आशीर्वाद देगा तो हमारे पाप क्षण होंगे। हम किसी के आगे झुकना नहीं चाहते, किसी के को नमस्कार करना नहीं चाहते, तो वो हमको आशीर्वाद कैसे मिल सकता? इसलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं। अगर हम माता पिता के आगे झुकेंगे, पड़ोसी के आगे झुकेंगे, जो गांव में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, दीन दुखी हैं, उनके पास पैसा नहीं है, 10-5 रुपए की चीज उनको कुछ लाके दे देंगे, हमको बहुत बड़े आशीर्वाद दे देंगे। हमारे जो जीवन में बुरे कर्म हो चुके हैं, वो उनके आशीर्वाद से बुरे कर्म हमारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में जीते जी स्वर्ग बनाओ। मरने के बाद किसने स्वर्ग देखा? कोई नहीं जानता। जिसको सतगुरु कबीर बीजक में कहते हैं, कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, किसने जाकर देखा, कौन लाया संदेशा। भरी काशी में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस व्यक्ति का मुझे नाम बता दो जो नरक और स्वर्ग देख के आया हो और जिसने वो हाल बताया हो। इसलिए सतगुरु कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कोई भरोसा नहीं। अपने जीवन को ही स्वर्ग बनाओ, माता पिता की सेवा करो, साधु संत की सेवा करो, भाई भाई प्रेम से रहो, तो स्वर्ग तो अपने आप ही बन जाएगा, घर के अंदर ही बन जाएगा। लेकिन माता पिता से सेवा नहीं करते, उनसे प्रेम से नहीं रहते, भाई भाई प्रेम से नहीं रहते, और जीवन में मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो तुमने तो इसी जीवन में नरक बना लिया, तो अगले जन्म में स्वर्ग कहाँ से मिलेगा? किसी पंडित जी की पूजा करने से, श्राद्ध करने से किसी को स्वर्ग नहीं मिल सकता। अपने कर्मों से ही स्वर्ग मिलेगा, अपनी भक्ति करने से ही स्वर्ग मिलेगा। ये तो पूजा पद्धति है, हमारे संसार के नियम है। इसलिए अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है। कर्म का लेख कभी खत्म नहीं होता है। जिसको सतगुरु कबीर साहब ने एक भजन के माध्यम से बताया है, सब दिन होत न एक समाना, साधु भाई सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन राजा हरिचंद गिरे कंचन भरे खजाना, एक दिन राजा हरिचंद गिरे कंचन भरे खजाना, एक दिन भरे डोमगर पानी मरगट गए निशाना, सब दिन होत न एक समाना।
सब दिन होत न एक समाना। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सब दिन एक समान नहीं होता। एक दिन राजा हरिचंद काशी का राजा था। उसके घर में सोना चांदी हीरा मोती सब भरे हुए थे, लेकिन जो भी उसके दर पर आता था सभी को उसको दान पुण्य देते थे जो मांगता था। लेकिन उनको अपने भक्ति या उसका अहंकार आया, और आने के बाद एक समय आया, किसी भिक्षु ने या किसी संत ने या किसी पंडित जी ने उनसे पूरा राजपाट मांग लिया। और राजपाट मांगने के बाद उनके पास कोई भी धन नहीं रहा। जीवन यापन करने के लिए वो बाजार में गए, जिसको आज मंडी कहते, मंडी में मजदूर जाते मजदूरी करने के लिए। तो उस पेट पालने के लिए तो काम करना ही पड़ता हर किसी को। तो राजा और रानी तारावती मंडी में खड़े हुए, तो राजा हरिचंद्र राजा को एक डोम खरीद के लेके गया। भाई मैं तुझे 2 समय का भोजन दूंगा, और तुझे मेरे घर जो आज काशी गंगा घाट बना है, वहाँ आज हरिचंद घाट है, वहीं पर मुर्दे जलते थे। उन्होंने उस डोम ने कहा कि मैं तुम्हें भोजन जब दूंगा, आपको मेरे इस घाट पर सेवा देना होगा, और जो भी लाश जलने के लिए आएगी आप उससे टैक्स लेंगे या पैसा लेंगे, उसके बाद उसकी लाश को जलने देंगे। ऐसे ही होता रहा। उधर उसकी पत्नी को कोई सेठ खरीद के ले गया कि मैं तुझे 2 टाइम भोजन दूंगा, तू मेरे घर झाड़ू पोछा बर्तन चौका करना। समय बीतते चला गया। समय ऐसा आया, उसके बेटे का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया रोहित का। तो वो तारा अपने बेटे का देह संस्कार करने के लिए काशी हरिचंद घाट पर लेके आई। उसने कहा कि मैं अपने बेटे का देह संस्कार करना चाहती हूँ। तो हरिचंद राजा ने कहा कि मैं अपने मालिक से दगा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने मालिक का नमक खाता हूँ, तो नमक को हराम नहीं कर सकता। आपको बदले में कुछ पैसा देना होगा, जब भी मैं उनकी देह संस्कार करने के लिए जगह दे सकता हूँ। तो तारावती रानी के पास कोई भी पैसा नहीं था। उन्होंने आधी साड़ी फाड़ कर उसको दिया। तो राजा हरिचंद ने उस लाश को उनके बेटे को देह संस्कार करने के लिए जगह दिया। फिर उनका भक्ति देखने के बाद भगवान प्रकट हुए। होने के बाद उनके बेटे को भी जीवित कर दिया, उनको राजपाट भी मिल गया। अगर ऐसी हमारी अटल भक्ति रहेगी, किसी भी परिस्थिति में अगर हमारा मन नहीं डिगेगा, तो हमारा नाम अजर अमर अविनाशी हो सकता है, जिसको हम आज राजा सत्यवादी राजा हरिचंद कहते हैं। उन्होंने सत्य का सहारा नहीं छोड़ा और झूठ का सहारा नहीं लिया। आज उनका इतिहास में नाम अमर है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने उनका उदाहरण दिया। सब दिन होत न एक समान, साधो भाई सब दिन होत न एक समान। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन उनको वनवास भया, एक दिन उनको वनवास भया, दशरथ जे परवाना। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक समय ऐसा था, राम भगवान का राज तिलक होने वाला था। उधर कैकेयी माता ने अपने 3 वरदान मांग लिए कि मेरे बेटे को राज होना चाहिए और राम को वनवास होना चाहिए। तो राम दशरथ ने तुरंत आदेश दे दिया। राम भगवान और लक्ष्मण और सीता वन में चले गए। और ऐसा क्यों हुआ उसका भी हम आपको बता देते हैं। श्रवण था, श्रवण अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा को लेके जा रहा था।
पानी, शाम का समय था, उनके माता पिता ने कहा कि हमको पानी पीना है। श्रवण उनको बैठा के वो नदी के किनारे पानी लेने जा रहे थे। इधर श्रवण पानी जैसे नदी में भरे, उधर राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए गए थे। उन्होंने सोचा हिरण है, पानी पीने के लिए आया है। उन्होंने उसी के अनुसार तीर चलाया तो श्रवण के तीर लगा। श्रवण ने कहा हाय माँ, हाय पिता, हाय भगवान। तो दशरथ ने कहा ये तो कोई मानुष है, मुझसे इस मानुष की हत्या हो गई, तो इसको जाके देखना चाहिए। जब दशरथ श्रवण के पास गए, उससे उसके पिता का नाम पता पूछा तो उन्होंने कहा ये तो मेरे बहन और बहनोई थे। तो श्रवण के माता पिता थे, दशरथ के बहन और बहनोई थे, श्रवण उनका भांजा था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो अब नहीं बच सकता, मृत्यु करीब है मेरे, लेकिन मेरे माता पिता को पानी पिला देना, इतना काम जरूर करना। तो राजा दशरथ जब पानी लेके गया श्रवण के माता पिता के पास, तो जैसे पानी पीने के लिए कहा तो उन्होंने कहा भाई तू तो मेरा श्रवण नहीं है, तू तो कौन दुष्ट पापी है, पहले अपना नाम बता और मेरे बेटे का क्या हुआ, कहाँ है, उसका हालचाल बता, तो मैं तेरे हाथ से पानी पीऊंगा। तो राजा दशरथ ने कहा कि मैंने सोचा कोई मृग है, पानी पीने के लिए आया है, मैं उस पार था, मैंने तीर चलाया, श्रवण के लग गया, वो मेरे तीर से उसकी हत्या हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे माता पिता को पानी पिला देना, इसलिए मैं आया। तो उसके माता पिता ने कहा कि मैं अपने ऐसे हत्यारे के हाथ से पानी नहीं पी सकता जिसने मेरे बेटे का मृत्यु किया। माता पिता ने श्रवण के माता पिता ने दशरथ को वह श्राप दिया, जिस बेटे के वियोग में आज हमारा शरीर छूट रहा है, एक दिन तेरा दिन भी ऐसा ही आएगा, तेरा कोई भी बेटा घर नहीं होगा, तू भी बेटों की याद में तड़प तड़प कर शरीर छूटेगा। तो जब राम भगवान को वनवास हो गया, सीता चली गई, लक्ष्मण चले गए, भरत और शत्रु अपनी ननिहाल में थे। उस परिस्थिति में उनका शरीर छूटा बेटों के वियोग में, तो उनको याद आया कि मैंने वो पाप किया था, उस पाप की मुझे सजा मिली, इसलिए अपने जीवन में बुरे कर्म मत करना, कभी भी हमें उसको सजा मिल सकती है। तो उसी सतगुरु कहते हैं सब दिन होता एक समाना। जब राजा रामचंद्र जी लंका जीत कर आए थे तो पुष्प विमान में आए थे, अयोध्या में पूरी नगरी ने उनका स्वागत किया था। जब अयोध्या से लौटे तो पूरा जगमग अयोध्या हुआ। अगर ऐसे ही हमारे जीवन में कोई भी समय परिवर्तन नहीं रहता है, किसी भी चीज का हमको अहंकार नहीं करना चाहिए, धन का, बल का, परिस्थिति का। तो उसी में तीसरी वाणी में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सब दिन होते न एक समान, सब दिन होते न एक समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीतेंद्र समाना, एक दिन अर्जुन महाभारत में जीतेंद्र समाना। एक दिन बिलनी लूटे गोपी का, वही अर्जुन वही बाना। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन ऐसा था जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो अर्जुन के सामने जो भी आता था उसको मार गिराते थे। लेकिन महाभारत का युद्ध खत्म हुआ। उसके बाद नगर में अपने घूमने के लिए गए, तो नगर के बस जो माता बहनें थी, पांचों पांडवों को बुरा भला बोली कि इनकी राजगद्दी के लिए मेरा भाई चला गया, मेरा पिता चला गया, मेरा इस तरीके से उनको भला भला बोल रही थी। तो उन्होंने, उनके बड़े भाई ने कहा इन माता बहनों को हस्तिनापुर दिल्ली छोड़ आइए। तो जब उनको माता बहनों को दिल्ली लेके जा रहे थे, बीच में आदि मानव लोग पड़े। उन माता बहनों को आदिवासी लोगों ने छीन लिया और अर्जुन को पेड़ से बांध दिया।
इसलिए किसी के जीवन में भी कोई समान दिन नहीं होता है, तो किसी का भी दिल नहीं दुखाना। आज जवान है, कल बूढ़े हो जाएंगे, तो ये मत समझिए आज हम धनवान हैं तो पल भर में हम गरीब भी हो सकते हैं। अपना धन हो तो धन के बल पर किसी को सताओ मत, धन के बल से सताओ मत। तो उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द दिन होत ना एक समाना, एक दिन बालक भय गोद में, एक दिन भय जमाना, एक दिन चिता जले मरघट पर, धुआं जात आसमाना। क्योंकि एक दिन बालक गोद में खेलता है, जवान होता है, ब्याह शादी होता है और धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। उसको शमशान घाट ले जाते हैं, कोई जला देता है, कोई दफना देता है, कोई जल प्रवाह कर देता है। इसलिए अपने जीवन में किसी भी चीज का अहंकार मत कीजिए, अहंकार किसी का भी नहीं चला। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भी साधो, ये पद है निर्वाणा, जो इस पद का अर्थ लगावे हो नरहार बलवाना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने जीवन में इस जो पद है, जो भजन है, इसका अर्थ लगाइए। राम भगवान का भी समय बराबर नहीं रहा, अर्जुन का भी नहीं रहा और राजा हरिश्चंद्र का भी नहीं रहा, तो हमारा भी नहीं रहेगा। इसलिए अपने वचनों से, अपने कर्मों से न पड़ोसी को सताइए, न सास ससुर को सताइए, न दीन दुखी को सताइए, सबकी सेवा कीजिए, सबका साथ दीजिए, वो भक्ति कीजिए, प्रेम से सब लोग जीजिए, तो हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा, जीवन हमारा धन हो जाएगा। ज्यादा न कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। इस बार सदगुरु कबीर साहब की समाधि मंदिर मगर धाम में सदगुरु कबीर साहब का मेला 14 जनवरी खिचड़ी मेला लगता है। सभी लोग उसमें पधारने की कृपा करें। और सदगुरु कबीर साहब का 508वां अंतर ध्यान दिवस भंडारा 28 और 29 जनवरी का है। सभी लोग उसमें पधारें और अपना सदगुरु की कृपा होएगी। सभी लोग अपने माता पिता सास ससुर के पैर छुएंगे, भक्ति करेंगे, तो सभी का जीवन सफलता की ओर जाएगा। अपने जीवन में ध्यान सुमरन करते रहिए और धन कमाते रहिए। बुरी आदतों से धन मत कमाइए, अपने अच्छे कर्मों से धन कमाइए, तो आपका जीवन भी धन होगा और जीवन में सुख शांति भी होगी, भक्ति करने में भी मन लगेगा। इसी ज्यादा न कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को मेरी तेरे बार शाही बंदगी, शाही बंदगी, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। लहर तारा धाम की जय, काशी कबीश्वरा धाम की जय, धाम की जय, सुरती गोपाल साहेब की जय, धर्मदास साहेब की जय, आचार्य श्री विचार साहेब की जय, शांत समाज की जय, भक्त समाज की जय, जानकी साहेब की जय, उनके माता पिता की जय, उनके गुरु गोविंद की जय, नगर बस्ती की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।